हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चांदनी क्लासेस। आई होप आप सभी मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में अपना 1B पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हम लोग नई एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो कि है 2A। आज हम लोग देखते हैं 2A में क्या सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, जैसा कि मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एक तो पूर्ण संख्या होती है, एक तो प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरू होती है। तो 1 से लेके अनंत तक होती है, इन्फिनाइट तक। तो अगर हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या देखेंगे तो कौन सी होगी? 0। तो पहले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 0। पहले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 0। अब दूसरा देख रहे हैं, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। सबसे पहले बात देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, ये हमारी 7 तक है, 0 से लेकर 7 तक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं संख्या रेखा कहते किसे हैं। संख्या रेखा कहते हैं इसे, इस तरीके से इसे ऐसे ड्रॉ करते हैं लाइन को, और उसके बाद यहाँ हम 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारी संख्या रेखा हो गई है। ठीक है, इसे ही कहते हैं संख्या रेखा पर। ये हमारा दूसरा का आंसर हो गया। अब हम लोग तीसरा सॉल्व करेंगे। तीसरा क्या है? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि क्रमागत पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं। क्रमागत पूर्ण संख्याएं होती हैं कि जो संख्याएं लगातार आती हैं। जैसे 1 है, 1 के बाद 2 आ जाए, 2 के बाद 3 आ जाए, ये हमारी क्रमागत लगातार हो जाएंगी। ठीक है, कंटिन्यू वे में आने वाली संख्याओं को हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 3 क्रमागत संख्याएं जिसमें पहली और तीसरी का योगफल 28 है। पहली और तीसरी का योगफल, तो हम क्या करेंगे? 28 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 28 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 चौक 8। इसका मतलब क्या है कि 14 हमारी बीच की संख्या आ जाएगी। बीच की संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 14। बीच की संख्या बराबर 14। अब इसके पहले और तीसरी संख्या, मतलब पहली संख्या हमारी हो जाएगी 13, उसके बाद दूसरी संख्या हो जाएगी 14, और क्रमागत संख्याओं का मतलब ये है 15। तीनों क्रमागत संख्याएं हमारी 13, 14 और 15 हो जाएंगी। यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें तो हमें पहले से ही बता दिए गए कि 3 क्रमागत संख्या है जिसमें बीच की संख्या हमारी 39 है। तो 39 लिख देते हैं। 39 के पहले क्या आता है हमारा? 38 आता है, और उसके बाद क्या आता है? 39 के बाद क्या आता है? 40। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया चौथा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 5वां। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है? प्राकृतिक संख्याओं में हम किस संख्या को सम्मिलित कर लेते हैं कि वह पूर्ण संख्या बन जाती है? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरू होती है। तो इसका मतलब क्या है कि प्राकृतिक संख्या को हमें देखना है कि वो 1 से शुरू होती है और अनंत तक होती है, और पूर्ण संख्या हमारी 0 से लेके अनंत तक होती है। तो प्राकृतिक संख्या में हम कौन सी संख्या ऐड कर देंगे कि वो हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी? 0। सिंपल सी बात है ना कि 0 को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। तो 5वां का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 0। ओके क्लास, आज हमारी वीडियो यहीं तक होगी। हमने 2A पूरा कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी हों, और आप लोग इसके पहले की भी क्लासेस जाकर देख सकते हैं हमारी इसी यूट्यूब चैनल पर, चांदनी क्लासेस पर। और आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। हमारी फैमिली को ग्रो करिए, अपने फ्रेंड्स लोग में शेयर करिए, सभी को बताइए कि हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमारी फैमिली है। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय, टेक केयर।